हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। बिल्कुल बात करेंगे शिफ्ट की बात करेंगे डियर। क्या होता है ना कि कई सोल्स की लाइफ में वो शिफ्ट बहुत पहले से चल रहे होते हैं और कई सोल्स की लाइफ में वो शिफ्ट थोड़ा लेट होते हैं और कई सोल्स की लाइफ में उन शिफ्ट का नामो निशान नहीं होता। तो मैं बस आपको ये कहूँगी कि आप अगर इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, मानकर चलिए कि आप उन सोल्स की कैटेगरीज में से हो जो कि बाकायदा जिनकी लाइफ में इस तरह के शिफ्टिंग्स हो रहे हैं। सबसे पहले कुछ सोल्स एक लेवल की अवेकनिंग, एक लेवल की परसेप्शन हीलिंग से गुजरेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा जो कर रहे होंगे, उनकी गलतियों का रियलाइजेशन होगा। और एक चीज़ की अगर गलत बोल भी रही है, हर छोटी चीज़ इस वक्त में, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर डीएफ है, डीएम है, यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाली सोल्स हैं, इन सभी के जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत एक्टिव मोड में इनके साथ दे रहे हैं। एक्टिव मोड में बहुत अच्छे ढंग से इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर किसी गलती, जो कोई ऐसी बड़ी गलती हो जिसके ऊपर आपके स्पिरिचुअल टीम के मेंबर्स हो सकता है आपको पहले से ही गाइड करते हुए आए हैं, बट अगर फिर भी इस तरह की कोई मिस्टेक हो रही है तो मान कर चलिए कि इस वक्त में बड़े आगाज़ों के साथ बहुत डीप लेवल पर आपको उन मिस्टेक्स का रियलाइजेशन पता लग जाएगा। बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज है डियर। साथ में जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो, दोनों ही तरीके से आपको बड़े लेवल पर जो मिस्टेक का रियलाइजेशन है वो करवाया जाएगा। जिसमें अगर आप कोई चीज़ गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो अंदर खुद को या दूसरे लोगों को, कोई चीज़ गलत कर रहे हो उसके लिए, या फिर आप गलत इंटेंशन रख रहे हो यार, कुछ भी एनीथिंग, मैं कहूँगी अगर आपने कुछ खाया और वो आपके लिए अनहेल्दी है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको इस वक्त में मैसेज दिए जाएंगे कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। ठीक है, अपनी गलतियों को समझकर आगे बढ़ना। और डिवाइन के ये सटीक जो मुझे मैसेजेस में नज़र आया था कि बहुत डिफरेंट लेवल पर सोल्स को रियलाइजेशन होगा, बहुत डिफरेंट लेवल पर चीज़ें जो है वो ओके होंगी। ठीक है, बहुत डिफरेंट लेवल पर, जस्ट लाइक कई सोल्स को ऐसा नज़र आएगा कि उन्होंने अपने ही किसी व्यक्ति को बहुत गलत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी। ये इंडिकेशंस हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर इस तरह के इंडिकेशंस आपको मिलते हैं कि आप किसी भी आप एब्यूजिव लैंग्वेज में कभी किसी से कनेक्ट नहीं करते हो, बातचीत नहीं करते हो, ठीक है, बट फिर आप डिफरेंट टाइप की एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ करने लग गए हो, अचानक से ऐसा हो रहा है, या कोई काम नहीं करते थे उसी वक्त कोई काम करने लगे, कोई चीज़ खा रहे हो पर पहले नहीं खाते थे पर उस वक्त खाने लगे, कोई एडिक्शन एकदम से इस वक्त में एक्टिव हो गया हो, तो मानकर चलिए आपको ये बताया जा रहा है कि आप कुछ ऐसा खा रहे हो जो कि गलत है। ठीक, अगर आप अपने किसी बॉडी पार्ट के बारे में गलत बोल रहे हो जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हैं भी नहीं, ठीक है, कोई एलर्जी या फिर कोई एक्स्ट्रा बॉडी फैट, एक्स्ट्रा बेली फैट, या किसी भी बॉडी के किसी पार्ट में एक्स्ट्रा फैट, उसको गलत बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो, या फैट है भी नहीं है फिर भी आपको ऐसा बार बार मन में चल रहा है कि ये फैट हो तो नहीं क्या, हो तो नहीं क्या, होते क्या, एलर्जी है तो एलर्जी हो तो नहीं गई, हो तो नहीं गई, इस तरह का माइंड में चल रहा है। मानकर चलिए कि आपको ये इंडिकेशन, इससे सिंपल इंडिकेशंस है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। डियर, ये मैंने एग्जाम्पल उस वक्त फील किया, इसलिए मैंने आपको एक्सपीरियंस मैं बस बता पा रही हूँ वो चीज़। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया उस वक्त जब मैंने इस एनर्जी से कनेक्ट किया बाकायदा, तो समझ में आया कि यस, यहाँ पर कुछ सोल्स अपने आप को बैड वर्ड से नवाज रही हैं। अब जिस तरीके की बैड वर्ड से वो नवाज रही है ना खुद को, ये 2-3 डेज के अंदर होगा। हो सकता है कि ये न्यू मून वाले दिन हो, या हो सकता है कि न्यू मून से इर्द गिर्द वाला कोई टाइम पीरियड हो। ठीक है, तो आप आराम से देखिए इस चीज़ को कि अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो जो कि अभी से पहले नहीं बोला था, खुद की बॉडी के बारे में, दूसरों के बॉडी के बारे में, दूसरों के बारे में, खुद को बोल रहे हो किस चीज़ में, या आसपास की चीज़ों को बोल रहे हो, ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हो, आप कोई बॉडी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसको गलत बोल रहे हो और ऐसा समझ रहे हो कि उसको यूज़ करने से हमारी बॉडी में ये नहीं हो जाए, बार बार ये अंदर बिल्कुल ट्रिगर कर रहा है आपको, अनकंडीशनली आकर के बिल्कुल पोक कर रहा है माइंड में। तो बिल्कुल ये समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है कि जो आप यूज़ कर रहे हो वो गलत है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ये स्पिरिचुअल टीम के इस लेवल पर साथ देने के कारण ऐसा इंट्यूशन आपका इस वक्त में होगा, और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज़ में गलती कर रहे हो। डियर, बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी कि आप बहुत अवेयर होकर के अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके इन मैसेजेस को, इन डिवाइन गाइडेंस को, इस इंट्यूशन को सही ढंग से डिकोड करके अप्लाई कर सकें।
आप जितना अच्छे ढंग से अप्लाई करोगे, आप जितने अच्छे ढंग से उन मैसेजेस को समझ करके अपने ऊपर अप्लाई करोगे डियर, मानकर चलिए कि उतनी जल्दी तुरंत प्रभाव से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाने वाली है, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी स्पिरिचुअल टीम से ज़्यादा लव मुझे कोई नहीं करता है। क्योंकि कितनी आसानी से उन्होंने मुझे ये बता दिया, सामने कोई मेरे वर्ड्स नहीं आए, मेरे सामने कोई शब्दों का जमावड़ा नहीं आया, मेरे सामने 2-4 लोग नहीं आए, कोई बुक नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, बट फिर भी उन्होंने मेरे ही थ्रू मुझे ये कैसे बता दिया कि मेरी क्या गलती है। ये अवेयरनेस आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम ने इतनी दी हुई है, और उनको भी मालूम है कि ये जो इंट्यूशन इनको इस वक्त में दी जा रही है ना, इस इंट्यूशन का ये जो अवेयरनेस से जो मैसेज पकड़ने वाले हैं, ये खुद ही पकड़ने वाले हैं, और इनको खुद समझ में आएगा कि जो चीज़ का सोल्यूशन या जो चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप बाहर से ढूंढ रहे हो तो वो आपके अंदर ही है। कई सोल्स को ऐसा समझ में आएगा कि यस वो कुछ गलत कर रहे हैं डियर। बहुत काफ़ी छोटी छोटी सी, काफ़ी बड़ी बड़ी सी मिस्टेक सामने आई थी, तो एक बड़ी लेवल की हीलिंग है आपकी, जहाँ पर आपका परसेप्शन जो है वो चेंज हो रहा है, जहाँ पर आप बहुत ऑथेंटिसिटी प्योरिटी में आओगे। यस ये चीज़ है, जैसे ही आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया, बहुत ऑथेंटिसिटी प्योरिटी पॉजिटिविटी में आ जाओगे। आप उस चीज़ को जो पहले कर रहे थे उसको बहुत प्योरेस्ट वे में करने लग जाएंगे। ठीक है जी। कई सोल्स की जो इमोशनल साइड्स है वो एक्टिव हो सकती है इस वक्त में, और लगातार ये सोल जो है वो पास्ट के ट्रॉमा को याद करके थोड़ा सा मिसिंग वाइब्रेशन फील कर सकती है, या ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा हो कि मुझे कोई केयर नहीं करता है, मेरा कोई वर्थ नहीं है, या मुझे कोई गलत मुझे कोई ऐसे ही कैसे ये सब कर गया मेरे साथ में। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप सोच सकते हो। देखो, जब भी इमोशनल साइड्स ऐसे एक्टिव हो जाए ना, उसी वक्त तुरंत प्रभाव से आपको ये समझ जाना चाहिए कि मेरे साथ में कुछ बेटर होने वाला है, बेटर होने वाला है। कारण क्योंकि कोई भी चीज़ पुरानी है, अंदर है पड़ी हुई, एकदम से कैसे सामने आई। इसका मतलब इस वक्त में उस पड़ी हुई चीज़ का यूटिलाइजेशन करके आपको आराम से कुछ चीज़ों को सीखना है, जानना है, समझना है, और उसके बाद किन्हीं चीज़ों को ओके करना है। बड़े ध्यान से समझिए डियर, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, जब आप ईश्वर के टच में हो, जब आप ईश्वर के सानिध्य से आगे बढ़ते हो, तो कोई भी चीज़ आपके साथ यूं ही एमी घटित नहीं हो जाती। उसके पीछे बड़े कारण होते हैं, या तो सफलता होती है या तो लेसन्स होते हैं। विन विन सिचुएशन में आप इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फैमिली मेंबर्स में अगर कहीं 1-2 सोल्स के साथ से आपके लंबे कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे, बार बार कार्मिक साइकिल चल रहे, बार बार कार्मिक साइकिल चल रहे, बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है, बार बार, यानी कि दुनिया के ट्रिगर खत्म हो गए, दूसरी चीज़ें के ट्रिगर खत्म हो गए, आपने एक लेवल पर कार्मिक हीलिंग कर ली, लोग सोलमेट एनर्जी के आपके साथ से जुड़ रहे हैं, चीज़ें काफ़ी ओके हो रही है, बट ये जो 1-2 लोग हैं, इनके साथ से जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अभी भी वैसे ही बरकरार है। परसेंटेज वाइज ठीक है, कम हुई होगी, बट कम हुई है पर ख़त्म नहीं हुई। अगर इस तरह की वाइब्रेशन वाली एनर्जीज वाली सोल्स जो है वो आपके साथ में कनेक्टेड हैं, मानकर चलिए कि इस वक्त में आप और इन सोल्स के साथ से जो कनेक्टिविटी बहुत थोड़ी हम्बल हो जाएगी, ओके होगी, बहुत आसान लेवल पर आपके जो रिश्ते हैं वो हो जाएंगे, एक हारमोनियस लेवल पर चीज़ें ओके होंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रही है दोनों की। आप हो सकता है कि जाने या अनजाने इन सोल्स के साथ में कुछ इस तरह की चीज़ें कर जाएं जो कि इनके लिए बहुत फेवरेबल या प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल साबित हो। ठीक, अब क्योंकि 3D की सोल होते हैं तो इनको 3D का बेनिफिट दिखता है। अब 3D की चीज़ें अगर इनको रिसीव हो गई आपके साइड से, कुछ भी किसी भी तरीके का एप्रिशिएशन मिल गया, मॉनेटरी गेन मिल गया, कुछ ईगो पोषित हो गई इनकी किसी भी तरीके से, तो मानकर चलिए कि आपके लेवल पर जो है चीज़ें बेटर ये प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे, और आपकी चीज़ों को भी अच्छे ढंग से सुनना, समझना और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू कर देंगे, जो कि एक लेवल पर आपके लिए फेवरेबल होगा। अब ये क्यों हो रहा है, डिवाइन मिरेकल से फिर से आपको जोड़ा जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि जिस चीज़ की उम्मीद आप छोड़ चुके थे, क्योंकि बाकायदा आपने ऐसी सोल के साथ से अपने कार्मिक क्लिंजिंग होने की इच्छा को पूरी तरह से व्यक्ति आपके चीज़ों को समझें, आपकी चीज़ों को सराहना करें, इस चीज़ की उम्मीद को आप छोड़ चुके थे। अब आपको ये बताया जाएगा कि देखो जब कैसे मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, और दूसरी चीज़ जब आप ये सोचते हो ना कि ये काम तो होना ही नहीं है, तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपके थ्रू ऐसी चीज़ें करवाती है, ऐसी चीज़ें डन करवाती है कि आपकी कोई भी विश अधूरी नहीं रहती। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, आप कहना चाहिए कि डिफरेंट हायर बीइंग्स, स्टार सीड्स वगैरह होते हो, मान कर चलिए उस समय पर आपका कोई एक सिंगल विश अधूरा नहीं छोड़ा जाता। ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके के डिफरेंट चेंजेस आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। मुझे बड़ा हैप्पीनेस फील हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई डियर, पर्सनल लेवल पर ये चीज़ समझ करके मेरी जो
यहाँ पर नियर डियर वंस, डिवाइन फेमिनाइंस, डिवाइन मैस्कुलिन्स और स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाले सोल, स्टार सीड्स जितने भी हैं, लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने की निशानी ही ये है कि स्पिरिचुअल टीम का इतना एक्टिव होकर के साथ देना और इस तरह से साथ देना, वरना नहीं मिलता। लोग साधनाएं कर करके अपना लाइफ ख़त्म कर देते हैं, बट इस लेवल का साथ नहीं मिलता। बहुत मशक्क़तें चाहिए, अंदर से जोश चाहिए, जज्बा चाहिए, और वो जज्बे को जगाने के लिए बचपन का इनर वर्क चाहिए, क्योंकि जवानी में इंसान सब कर लेता है, ठीक है। इंसान का माइंड, बॉडी एंड सोल, जिस वक्त उसके अंदर पैशनेट एनर्जी है, जिस वक्त उसके अंदर एक अच्छा एनर्जी है, ठीक है, उस वक्त में वो बहुत कुछ कर लेगा, बहुत कुछ कर लेगा, है ना। और जब उसकी एज एक हो जाती है तो मैं कहूँगी कि एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं और रिजल्ट कम मिलता है। तो इस लेवल पर आप जब अपने स्पिरिचुअल टीम का साथ पाते हो, मैं कहूँगी हर वो व्यक्ति जो यंग है, वो कि बाकी आज आपके बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, सोल के अंदर दम है ना, जोश है, जितना भर के स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर सकते हो कर लो, जितना भर के आप अपनी चीज़ों को डन कर सकते हो कर लो। कारण क्योंकि एक टाइम पर बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। बुढ़ापा जैसे ही व्यक्ति को आता है, बॉडी, माइंड, ठीक है, ये थोड़ा साथ कम देता है। तो उस वक्त में आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी नहीं होती कि आप बहुत सारी चीज़ों को डन कर सकें। अब हाँ, एक्सेप्शनल केसेस ज़रूर हैं, मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट बहुत सारी सोल में 90% की बात कर रही हूँ कि वो एनर्जी जो है वो ख़त्म या कम हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अभी से, इस वक्त से, डजेंट मैटर कितना टाइम निकल गया, अभी से चीज़ें ओके करो, अभी से आप अपना अच्छा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करो, ज़्यादा साथ पाओ। स्पिरिचुअल टीम हमें इतनी चीज़ों को करते हुए, है ना, फिर भी जो है एक्सेप्टेंस की भावना में है, फिर भी जो है इतनी मेहनत कर रहे, तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं उनसे जुड़ने के लिए छोटी सी मेहनत कर सकते, है ना जी। इंसान का जन्म एक बार मिला है डियर, बार बार मिले या ना मिले, इस जन्म को सिद्ध कर लीजिए और ऐसा प्रोजेक्ट कर लीजिए कि जब आप ईश्वर के पास वापस जाएं तो यस, आपके पास में कुछ हो ये कहने के लिए कि नहीं, मैंने आपका ये जो ब्लेसिंग था इसको मैंने वेस्ट नहीं किया, ऐसे इंसान के जन्म में अगर ऐसे मैंने वेस्ट नहीं किया है ना। तो ऐसी एनर्जीज़ में आ जाओ। मुझे मालूम है मेरे पास जो सोल्स कनेक्टेड है, मेरे साथ जो सोल्स कनेक्टेड है, यहाँ जो सोल्स कनेक्टेड हैं, उनमें से वाकई कुछ सोल्स ऐसी हैं जो कि लगातार मेहनत कर रही हैं, किसी भी एज ग्रुप के, डजेंट मैटर, बट लगातार मेहनत कर रही हैं, एफर्ट लगा रही हैं, और ये एफर्ट लगातार सद भी रहे हैं। बहुत पाक एनर्जीज डियर, लगातार आगे बढ़ते रहिए, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।